तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ मार्केट के बड़े न्यूज़ के बारे में। मार्केट को लेके बहुत बड़ी बड़ी खबर आई है, तो उसमें से आपको कुछ बताएंगे। जैसे कि अगर आप पहला खबर देखोगे तो वो है आईपीओ को लेकर। आईपीओ को लेके एक बहुत बड़ी खबर आई है, वो क्या है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा। दूसरा आप देखोगे तो सेबी ने दी है कोई बैंक को चेतावनी। वो कौन सा बैंक है, क्या आगे जाके वो बैंक बंद हो जाएगा, क्या है वो बैंक का पूरा डिटेल क्या है चेतावनी का, वो भी आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। और दूसरा देखें तो यहाँ पर आरबीआई ने कुछ बैंकों पे अपना भरोसा जताया। जैसे कि अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे बैंक है जो पैसा लेके यहाँ पर भाग जाते हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 5 लाख रुपया मिलता है। कितना भी आपका जमा हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे कितना भी हो, लेकिन आपको सिर्फ इतना मिलता है। अगर वो बैंक बंद हो गया, अगर वो लेके भाग गया तो सिर्फ 5 लाख। तो ऐसा आरबीआई पे इस पे कुछ अपना बताया है कि ये बैंक पे आप पैसा लगाओ, जो भी है कुछ बैंक पे अपना भरोसा जताया। आपको इस वीडियो में आगे मालूम पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको न्यूज़ बता देते हैं वन बाय वन। आप यहाँ पर न्यूज़ देखोगे तो सबसे पहले न्यूज़ आपको हम बताते थे बैंक के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर न्यूज़ पढ़ सकते हो, इस सरकारी बैंक को सेबी ने दिया जारी चेतावनी, शेयर पर रखे नज़र। अगर आप देखोगे तो पहला ये है, अगर आप देखोगे तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी। मार्केट रेगुलेशन से भी लिस्टिंग पर एडियोलेशन नियमों का अनकम्पलेशन की वजह से इंडियन ओवरसीज बैंक इंटरमिनिस्ट्री के चेतावनी एडमिटेड वार्निंग जारी किया गया है। कंपनी ने एक्सचेंज को फाइलिंग में कहा, सेबी वित्तीय वर्ष 2023-2024 के नॉमिनेटेड एंड रोमांटिक कॉम्बिनेटेड के बैठक योजनाओं का करने के संबंधित बैंक को डेट जो यहाँ पर 18/2/2025 के पास होने की चेतावनी प्राप्त जारी किया गया है। बैंक पत्र उल्लेखन चिंताओं के निर्देशन के दौरान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बैंक का कुछ नियमों का उल्लेखन करने के लिए यहाँ पर जो इंडिया ओवरसीज बैंक है उसको यहाँ पर चेतावनी दी गई है। आप यहाँ पर बैंक का नाम पढ़ सकते हो, ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो चेतावनी दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बैंक नोटिस मिल गया है, तो आगे चल के इस पर एक सख्त एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप दूसरा न्यूज़ देखोगे तो वो है आईपीओ के बारे में। आईपीओ न्यूज़, आईपीओ में पैसा लगाने के लिए बड़ी खबर होगी, सबसे बड़ा बदलाव। अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा बदलाव पहला मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ पर जो था आईपीओ के लिए यहाँ पर जो थे कंपनियां, अगर आप यहाँ पर पूरा डिटेल पढ़ सकते हो जो यहाँ पर लिखा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले आईपीओ लाने के लिए यहाँ पर 18 महीने का हमें सिर्फ यहाँ पर डाटा दिखाना पड़ता था, 18 महीने का। लेकिन अब भी क्या होगा, अब भी यहाँ पर जो है 3 साल का लगभग हमें डाटा दिखाना पड़ेगा। मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है, कंपनी के जो यहाँ पर टर्नओवर है, हमें 3 साल का जानकारी दिखाना पड़ेगा। और अगर आप अभी देखोगे तो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है कड़क हो चुका है आईपीओ के लिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनियों का केवल सेबी जानकारी नहीं बल्कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग रेशियो और ऑपरेशनल पैरामीट्रिक की भी बतानी होगी। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल जानकारी नहीं, पूरा यहाँ पर डिटेल आपको बताना होगा 3 साल का। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप देख सकते हो इसमें से निवेशकों को कंपनी के लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइम ग्रोथ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बिजनेस मॉडल के अच्छे को समझ पाए। केपीएस को ऑडिट कमेंट और एक्सपोर्ट के अप्रूवल यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर केपीएस भी यहाँ पर आएंगे, जैसे कि उनसे भी यहाँ पर अप्रूवल लेना होगा आईपीओ लॉन्च करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहले जो यहाँ पर 18 महीने का डाटा दिखाना पड़ता था, वो अब यहाँ पर 3 साल का दिखाना पड़ेगा। और कंपनी जो पहले सिर्फ यहाँ पर जो था 1 ही 2 जगह दिखाना पड़ता था, लेकिन अब काफ़ी सारा प्रोसेस और बढ़ा दिया गया है। सेबी अगर कोई कंपनी नया आएगा तो वहाँ पर सेबी पूरी तरह यहाँ पर जांच करते हुए हमें नज़र आएंगे काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप देखोगे दूसरा न्यूज़ जो काफ़ी ज़्यादा बेटर है आप सभी के लिए, इन तीन बैंकों में नहीं डूबेगा आपका पैसा। आरबीआई को भी इन पर भरोसा, किसी भी बैंक में पैसा जमा करने से पहले जान ले ये बातें। अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे बैंक डूब रहे। अभी फिलहाल ही में यहाँ पर कोई बैंक बंद हुआ था जो 6 महीने के लिए अभी बंद किया गया है। अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने यहाँ पर खुद बोला कि 3 बैंक में पैसा काफ़ी ज़्यादा सेफ आपका रहेगा। जैसे कि कोई भी बैंक बंद हो जाता, आपका कितना रुपए रहे
लेकिन आपको सिर्फ कितना मिलता है, 5 लाख रुपया वापस मिलेगा। कितना भी रहे आपका, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, कितना भी रहे, लेकिन आपको अगर वो बैंक बंद हो गया तो सिर्फ 5 लाख रुपया आपको मिलेगा। तो अगर आरबीआई ने ये 3 बैंक बोला है जो है काफ़ी बेटर, आपका उसका पैसा सेफ हो, भले ही उसमें इंटरेस्ट कम मिले। कुछ लोग एफडी कराते हैं, कुछ लोग यहाँ पर पैसा रखते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 3 बैंक सेफ बताया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, तो पहला जो है वो है एसबीआई। अगर आप पहला देखोगे तो पहला बैंक है जो है एसबीआई। दूसरा देखोगे तो यहाँ पर है एचडीएफसी, और तीसरा देखोगे तो आईसीआईसी। पहला एसबीआई, आप यहाँ पर देख सकते हो एसबीआई, फिर दूसरा देखोगे तो एचडीएफसी, फिर तीसरा है आईसीआई। और अगर देखोगे तो ये जो तीनों बैंक है काफ़ी बड़ा बैंक हमें देखने को मिल रहा है। और चौथा बैंक देखोगे तो पीएनएबी पे भी भरोसामंद बैंक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये 4 बैंक दिया, लेकिन सबसे बड़ा बैंक अगर आप इंडिया का देखोगे तो टॉप 3 में एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसी हमें बैंक देखने को मिलता है। तो ये हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है जो काफ़ी बेटर यहाँ पर ये न्यूज़ है, और आपके लिए भी है, क्योंकि अगर आप बैंक देखोगे तो काफ़ी सारा बैंक आपका पैसा डुबा के लेके चला जा रहा है, क्योंकि कोई भी बैंक कभी भी जो है बंद हो सकता है, लेकिन उसमें जो आपको सिर्फ 5 लाख मिलेगा। लेकिन ऐसा बैंक काफ़ी बड़ा है, इसमें बंद होने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके लिए आरबीआई ने खुद यहाँ पर इस पर भरोसा जताया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।